हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट पर एसीसी ब्लॉक के सभी एडवांटेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। पहला एडवांटेज इसका यह है कि ये लाइट वेट होता है। डबल एसीसी ब्लॉक काफ़ी हल्का होता है। इसका कारण ये है कि ये बीच में से पोरस होता है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बीच बीच में एयर वॉइड्स हैं इसके। इस कारण से ये ब्रिक के कंपैरिजन 2 से 3 गुना तक हल्का होता है। आईएस कोड में बात करें तो जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आईएस कोड 875 पार्ट 1 जो डिज़ाइन लोड के लिए है, इसमें कॉमन ब्रंट के लिए ब्रिक की डेंसिटी 1600 से लेकर 1920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखी है। वहीं अगर आईएस कोड 2185 पार्ट 3 एसीसी ब्लॉक के लिए है ये आईएस कोड, इसमें अगर एसीसी ब्लॉक की डेंसिटी देखें तो 450 से लेकर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिक के मुकाबले, नॉर्मल ब्रिक के मुकाबले इसकी डेंसिटी या वेट 2 से 3 गुना तक कम रहता है। इस बिल्डिंग में आप देख रहे हो जो एक्सटर्नल वॉल हैं, इंटरनल वॉल हैं, पार्टीशन वॉल हैं, जितनी भी बनी हैं डबल एसीसी ब्लॉक की ही बनी हैं। मोस्टली डबल एसीसी ब्लॉक की बनी हैं। तो उसका जो डेड लोड है बीम के थ्रू कॉलम से होते हुए फाउंडेशन पर आ रहा है, तो उस हिसाब से इसकी फाउंडेशन डिज़ाइन की गई है। अगर माने इसी की जगह इसकी एक्सटर्नल वॉल, इंटरनल वॉल, पार्टीशन वॉल सारी ब्रिक की यूज़ होती, तो इसका वेट कितना हो जाता, 2 से 3 गुना तक हो जाता है इन दीवारों का वेट। तो फाउंडेशन उसी हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ती, तो ओवरऑल क्या कॉस्ट ज़्यादा हो जाती। तो लाइट वेट होने का ये एडवांटेज ही है। अब नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ चलते हैं। इसका लेस प्लास्टर रिक्वायर। डबल एसीसी मेसनरी वर्क में जो डबल एसीसी ब्लॉक होता है उसकी सरफेस फैक्ट्री मेड और यूनिफॉर्म होती है, इसलिए इसका फिनिश बहुत स्मूथ होता है। साथ ही डायमेंशन एक्यूरेसी और सरफेस लेवलिंग में भी ज़्यादा प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती। बात करें डबल एसीसी ब्लॉक मेसनरी वर्क में 8 से 10 प्लास्टर सफिशिएंट होता है। वहीं अब चलते हैं ब्रिक मेसनरी में, तो सरफेस अनइवन है, इसकी जॉइंट भी ज़्यादा हैं, तो मिस्त्री को लेवल करने के लिए क्या ज़्यादा थिकनेस का प्लास्टर करना पड़ता है। तो ब्रिक मेसनरी में लगभग 12 से 20 प्लास्टर थिकनेस करना होता है। तो इसके एडवांटेज क्या है, ओवरऑल फिनिशिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तीसरा इसका एडवांटेज देखेंगे, लेस मोटार कंजम्पशन। ये डबल एसी मेसनरी वर्क हो रखा है, इसमें क्या है डबल एसीसी ब्लॉक का साइज़ बड़ा है, सरफेस भी स्मूथ है, तो क्या है काफ़ी नंबर ऑफ जॉइंट कम आते हैं और जो जॉइंट की थिकनेस रखी जाती है 3 to 4 रखी जाती है। वहीं हम ब्रिक मैसनरी देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ जॉइंट कितने सारे हैं और साथ ही जो जॉइंट की थिकनेस है 10 से 12 है और इसके जो टॉप में इसे फॉर्क बोलते हैं, ये भी काफ़ी मोटार कंज्यूम करता है। वहीं डबल एसीसी ब्लॉक में सरफेस बिल्कुल स्मूथ होती है, तो डबल एसीसी ब्लॉक में काफ़ी मोटार कम लगता है। ब्रिक वर्क से कंपेयर करेंगे तो 10 से 20% मोटार ही इसमें कंज्यूम होता है। अगला इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बेटर साउंड इंसुलेशन। साउंड इंसुलेशन का क्या मतलब होता है, बाहर की आवाज़ को अंदर आने से रोकना और अंदर की आवाज़ को बाहर जाने से रोकना, यानी कि साउंड प्रूफ। डबल एसी ब्लॉक की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, छोटे छोटे एयरबॉइड्स होते हैं इसमें। ये एयरबॉइड साउंड वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे साउंड ट्रांसमिशन कमज़ोर हो जाता है या कम हो जाता है, जिससे ये साउंड प्रूफ का भी काम करते हैं। तो इन्हें डबल एसी ब्लॉक को हाई राइज बिल्डिंग हो गई, फ्लैट्स हो गए और कमर्शियल बिल्डिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ साउंड प्रूफ। अब इसके नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं, फास्ट कंस्ट्रक्शन। डबल एसी ब्लॉक लाइट वेट होने की वजह से इसकी हैंडलिंग, लिफ्टिंग इजी हो जाती है और लेवल इफ़िशेंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। इसका काफ़ी पतला मोटार होता है, 3 से 4 का, तो इस वजह से भी इसकी मिक्सिंग और लेइंग टाइम भी काफ़ी कम लगता है। इन सब फैक्टर की वजह से ओवरऑल कंस्ट्रक्शन स्पीड इंक्रीज हो जाती है और कंस्ट्रक्शन फास्ट रहता है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो फायर रेजिस्टेंस। डबल एसी ब्लॉक एक नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल है, मतलब ये आग ना ही पकड़ता है ना ही जलता है। इसका मेन रीज़न है कि डबल एसी ब्लॉक सीमेंट, लाइम, सैंड से मिलकर बना होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है। हाई टेम्परेचर पे भी डबल एसी ब्लॉक अपनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। टेस्टिंग की गई 100 थिक एसी ब्लॉक पर, तो पाया गया लगभग 3 से 4 घंटे तक ये फायर रेजिस्टेंट कर सकता है। इसलिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी डबल एसीसी ब्लॉक काफ़ी सेफ ऑप्शन माना जाता है।
अब बात करते हैं इसकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने की। डबल एसी फ्लोक इको फ्रेंडली मटेरियल माना जाता है। इसका मेन रीज़न है ये फ्लाई ऐश से मिलकर बना होता है। फ्लाई ऐश एक इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट है। अगर इसे ऐसे ही ओपन छोड़ दिया जाए तो ये एयर में मिलकर एयर पोल्यूशन, लैंड और वाटर में मिलकर वाटर और सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो फ्लाई ऐश का डबल एसीसी ब्लॉक बनाने में यूटिलाइजेशन हो जाने से ये एक सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन जाता है। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इसका बेटर थर्मल इंसुलेशन। मतलब डबल एसी ब्लॉक गर्मी और ठंड को जल्दी अंदर नहीं आने देता। इसका मेन रीज़न है इसकी लो डेंसिटी और छोटे छोटे एयर पॉकेट्स। साइंस का सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेम थिकनेस में बात करें तो डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी हीट ट्रांसफ़र भी उतना ज़्यादा होगा। एग्जांपल के लिए आप ये डेंसिटी चार्ट देख सकते हैं। स्टील की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 7,850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वहीं डबल एसी ब्लॉक की डेंसिटी है 450 से लेके 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। काफ़ी अंतर है दोनों में। तो इसलिए इस डबल एसीसी ब्लॉक में एयर वॉइड्स, एयर पॉकेट की वजह से हीट ट्रांसफ़र बहुत स्लो हो जाता है। वहीं स्टील में बात करें तो एयर वॉइड्स ना के बराबर होते हैं या होते ही नहीं हैं, तो हीट ट्रांसफ़र जल्दी होता है। तो इस वजह से डबल एसीसी ब्लॉक बेटर थर्मल इंसुलेशन का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके हेल्पफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।